लोकसभा चुनाव 2024 जो है वो बस शुरू ही होने वाले हैं और इसी के चलते तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है बढ़-चढ़ कर जलसे जो है वो हर जगह पर कर रही है और अपना प्रचार प्रसार जो है वो देश भर में कर रही है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी अन्य पॉलिटिकल पार्टीज जो है अपना जो प्रदर्शन है वो कर रही हैं। बातचीत करने के लिए इस टाइम मेरे साथ मौजूद है MLA आशिक हुसैन खान, जो कि बारामूला से हैं और बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी हैं बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी से। इनसे बातचीत करते हैं कि जम्मू में तो तैयारियां चल रही है कि कश्मीर में किस तरीके की तैयारी है बीजेपी की। आशिक साहब, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आशिक साहब, आपसे जानना चाहेंगे कश्मीर की बात करें तो कश्मीर स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा फोकस रहा है। जम्मू में तो बीजेपी का होल्ड है, लेकिन कश्मीर की बात करें तो वहाँ से सीट्स निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इस बार लोकसभा चुनाव की तैयारियाँ अगर बात करें तो आपके एरिया में किस तरीके की तैयारियाँ जो है लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए, मैं आपको बताऊं कि बेशक जम्मू में तो बहुत बड़ी तैयारियां चल रही है, रिले चल रही हैं, क्योंकि जम्मू का जो फेस आ रहा है वो नंबर 1 पे है अभी। जिस तरह आपने देखा होगा कि डिस्ट्रिक्ट बारामूला लास्ट फेस पे है, 20 मई को वहाँ से वोटिंग हो रही है। लेकिन बारामूला कश्मीर के लोग उनकी तैयारी नहीं करनी है, बिल्कुल वो तैयार हैं इलेक्शन के लिए और बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे कि कब यहाँ पे इलेक्शन का बिगुल बज जाएगा कि हम इलेक्शन बड़ी धूमधाम से पार्टिसिपेट करेंगे। और रहा सवाल कि भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने जो 70 साल बाकी लोग जो थे अपोजिशन पार्टियाँ, उनने 70 साल में इतनी तैयारियाँ की है, लेकिन वो नाकाम रहे, कहीं ना कहीं वो नाकाम रहे। 2014 में भारतीय जनता पार्टी सेंटर में वजूद में आई है और 2014 से लेके 2024 तक आप देख लीजिए कि आज हर एक बच्चे के ज़ुबान पे भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि होनहार हमारे वज़ीर आज़म हिंद श्री नरेंद्र मोदी जी, उसके नारे दे रहे हमारे बच्चे इस टाइम। सिर्फ उसका वेट करें कब हमारे जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन हो जाएंगे और भारी अक्सरियत से हम भाजपा सरकार को बनाएंगे और उनके कैंडिडेटों को जीत के वहाँ भेज देंगे। कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, तो आपको लगता है कि इस बार कमल का फूल है जो कश्मीर में भी खिल पाएगा? देखिए, हमें नहीं लगता है कि हमारे लिए ये इलेक्शन टफ है, क्योंकि जो बाकी पार्टियां हैं, मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया कि इन पार्टियों ने 70 साल राज किया है। काश इन पार्टियों ने, इन नेता लोगों ने चीफ मिनिस्टर नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी रहे, PDP सरकार में भी महबूबा मुफ्ती जी रही, अगर इन्होंने हमारे युवा के मुस्तकबिल के लिए कुछ किया होता, वहाँ जम्मू एंड कश्मीर में डेवलपमेंट की तरफ काम किया होता, शायद आज भाजपा को नहीं चुनते। आज भाजपा की पार्टी को नहीं चुन रहे, जो भाजपा की सोच और विचार जो डेवलपमेंट उन्होंने किया, उस चीज़ को आज भारतीय जनता पार्टी को वोट मिल रहे हैं। और इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेटों को वेट कर रहे कब भारतीय जनता पार्टी अनाउंसमेंट करेंगे। कश्मीर की बात अगर करें कि हम बढ़ चढ़ के उस रैली में हिस्सा लेंगे और वोट ही नहीं, वोट एंड सपोर्ट जान माल लेके हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देते। आशिक साहब, राजौरी और अनंतनाग वाली जो लोकसभा सीट है उस पर कंपटीशन लग रहा है कि टफ होने वाला है। जम्मू से बात करें तो जम्मू से आपके जो 2 कैंडिडेट हैं वो अनाउंस हो गए हैं, लेकिन राजौरी और अनंतनाग वाली जो सीट है वहाँ पर अभी तक कोई भी अनाउंसमेंट जो है वो नहीं हुई है और हर किसी की नज़र जो है उस सीट के ऊपर है, क्योंकि उसमें जम्मू का भी कुछ रीजन है, राजौरी का भी अनंतनाग का भी कुछ रीजन है। तो आपको लगता है कि टक्कर वहाँ से बड़ी तगड़ी वाली जो है वो होने वाली है और आप लोगों की पार्टी ने अभी तक वहाँ से कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया है? देखिए, मैं बताऊँ, हम जिस तरह हमने अभी कैंडिडेट कोई वहाँ पे अनाउंसमेंट नहीं किया है, इन्होंने किए हैं, लेकिन कोई टफ नहीं हमारे लिए। हमारे लिए बिल्कुल आसान है। जो टफ का दौर था वो ख़त्म हो गया है, क्योंकि लोगों को आजमाना था। भारतीय जनता पार्टी अगर 2014 से आई, भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए क्या करेगी और जम्मू एंड कश्मीर के लिए क्या करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया और लोगों ने एक्सेप्ट किया है। आज किसी बच्चे को बोल रहे हैं कि या बुजुर्ग माँ बहन, जिस तरह मैं आपको बताऊँ कितने स्कीमें लागू किए, भारतीय जनता पार्टी की ही देन है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को ये इलेक्शन कोई टफ नहीं है, टफ उनके लिए है। हम अनाउंस करेंगे और जल्दी हो जाएगा इंशाल्लाह और हमें उम्मीद है, लेकिन हमें पता है हमें सिर्फ कैंडिडेट नॉमिनेट करना है, उसका अनाउंस करना है और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीत जाएगा। उनको अभी मेहनत तो भी करनी, क्योंकि उन्होंने पिछले जुल्म किया है, उनको पता है हमने जम्मू एंड कश्मीर के लिए कुछ नहीं किया। उनको फिर से मेहनत करनी है, फिर झूठ बोलना है, फिर लोगों को बहकाना है, ये बोलना है कि नहीं जी हम अब डेवलपमेंट करेंगे, कब करेंगे, 70 साल हो गए। मुझे लगता है मैं उस टाइम 10 साल का 11 साल का बच्चा था, मैंने कभी रेल नहीं देखी थी, आई ट्रेन भी है, मैंने वो अच्छे रोड नहीं देखे, मैंने लाइटिंग नहीं देखी थी, मैंने स्मार्ट सिटी का नाम सुना ही नहीं था।
जब भारतीय जनता पार्टी आई तब हमने सुना ये स्मार्ट सिटी हुई, तो उन्होंने उनके ख्वाब में, उनके मंशूर में ही पता नहीं स्मार्ट सिटी किसको बोल रहे हैं। इसलिए हम बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कोई मुकाबला नहीं है, भारतीय जनता पार्टी वन हैंड हुकूमत बनाएगी। एफस्पा की बात करें तो आर्म फोर्स एक्ट को हटाने की बात जो है अभी हमारे होम मिनिस्टर ने कही है, तो आपको क्या लगता है कितना वेलकम स्टेप है और इससे कश्मीर के लोग कितनी रिलीफ जो है वो फील करेंगे? देखिए, पहले मैं बताऊँ, एफस्पा की बात जो है, जो हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने बात की, अनाउंसमेंट किया है, हम उसका खैर मकदम करते हैं। लेकिन हम अपनी इंडियन आर्मी को सलाम भी करते हैं। जिस तरह जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, उनको भी हम दिल से नमन करते हैं, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और CRP आर्मी है, इतना भी नहीं है कि अब सब हटेगा, फौज हटाने से हमें खुशी मिलती है। हम चाहते हैं कि इन्होंने हर हमेशा अपने देश, अपने मुल्क की हिफाजत की है। ये अब अच्छी बात है, कहीं कहीं जगहों पे जो बीच में कैंप्स लगे थे कि चलना फिरना, जैसे आतंकवादी अगर किसी कैंप पे अटैक करते हैं, वहाँ पे वो जो आसपास वो आम लोग थे, सिविल लोग थे, वो मारे जाते थे, कि इसलिए उन्हीं जहाँ पर वो कैंप्स लगे थे उनको हटाने की बात की है, और ये बहुत अच्छी बात है। हम वेलकम करें, पूरा कश्मीर खुश है इसमें, लेकिन हम अपने फौजियों को दिल से सलाम करते हैं। इस बार आप लोगों की पार्टी का नारा है इस बार 400 पार पूरे देश में, लेकिन अन्य पॉलिटिकल पार्टी कह रही है इस बार आप लोग कन्याकुमारी पार। मेरी बात सुनिए कि कन्याकुमारी पार, वहाँ तो उनकी लोकेशन नहीं है, जो अपोजिशन वाले कह रहे हैं कन्याकुमारी पार, हम बोल रहे हैं 400 पार। मैदान में उतर के वो देखेंगे, हम बोलते हैं उनको पाकिस्तान से पार हम करने वाले हैं, क्योंकि वो पाकिस्तानी है, वो हिंदुस्तानी नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस देश के लिए कुछ किया नहीं है। जो पार्टी आज तक आई उन्होंने क्या दिया है? पथराव, एक बच्चे के हाथ में बंदूक, बम धमाके, ग्रेनेड ब्लास्टिंग, और जेलों के अंदर इस टाइम भी बच्चे हैं। वो महबूबा मुफ्ती के सरकार में जब अरेस्ट हुए, PSA लागू किया, किसी ने सही बात बोली तो उसको एक्ट लगा दिया गया, उनको अनलॉफुल लगाया गया। किन्होंने दिया? वो PDP और नेशनल सरकार ने ही दिया। हम चाहते हैं इनकी जो आइडियोलॉजी है, इनकी जो सोच है, वो जम्मू एंड कश्मीर इस भारत के साथ नहीं मिल रही है, इस देश के हित में नहीं है, ये पाकिस्तान के हित में, ये पाकिस्तान ही जाएंगे। अगर हमें लखनपुर से पार करेंगे या कन्याकुमारी से पार करेंगे, वो तो भी हिंदुस्तान है, हम तो भी हिंदुस्तान की धरती पे ही पहुंच जाएंगे। लेकिन उनको हम चाहते हैं उनको पाकिस्तान की पार कर लो, क्योंकि वो पाकिस्तानी है। उन्होंने आज तक यहाँ पे जो खून रेजी किए हैं, इस मुल्क को तबाह किया है अपनी कुर्सी के लिए, अपनी ओहदों के लिए। हम चाहते हैं जितने पार्टी को सपोर्ट करना है, उससे ज़्यादा हमें अपने देश की हिफाजत करनी है, हमें उससे ज़्यादा अपने देश को मजबूत करना है, और वो चाहते हैं वो डेवलपमेंट है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ MLA आशिक हुसैन खान, जो कि BJP के जनरल सेक्रेटरी है बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी से, और इनसे हमने बातचीत की लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कि कश्मीर में और बारामूला में किस तरीके की तैयारियां जो है वो चल रही है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंजेलिना स्टीफन, प्रवास साक्षी के लिए जम्मू से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।